एक ऐसा चक्रवर्ती सम्राट जिसने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती और उसे अगले जन्म में इंसान से जानवर बनना पड़ा। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस राजा ने राजपाट, बीवी, बच्चे और सोने का सिंहासन एक पल में त्याग दिया, वो एक हिरण के बच्चे के मुंह में फंसकर अपना मोक्ष खो बैठा। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, ये कहानी है उस मोह के उस जाल की जो बड़े बड़े ऋषियों और तपस्वियों को भी नहीं छोड़ता। बात उस दौर की है जब इस धरती पर धर्म का बोलबाला था। राजा भरत, जो भगवान ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र थे, एक अत्यंत प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे। उनका साम्राज्य इतना विशाल था कि सूरज उनके राज्य में कभी डूबता नहीं था। उन्होंने करोड़ों सालों तक पौराणिक काल के अनुसार इस धरती पर राज किया। उनके शासन में न कोई गरीब था, न कोई दुखी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राजा भरत के मन में वैराग्य पैदा कर दिया। उन्होंने सोचा, मैंने सब कुछ पा लिया, धन, दौलत, सम्मान और सत्ता, लेकिन क्या ये सब मेरे साथ जाएगा? मौत के बाद मेरा क्या होगा? यहीं से शुरू होता है वो सफर जो एक सम्राट को सन्यासी बनाने वाला था। राजा भरत ने एक झटके में अपना पूरा साम्राज्य अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। कल्पना कीजिए, जिस सिंहासन के लिए भाई भाई का खून बहा देते हैं, उसे भरत ने पुराने कपड़ों की तरह उतार कर फेंक दिया। बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी लाव लश्कर के, सम्राट भरत अकेले ही गंडकी नदी के तट पर पुल्हा आश्रम की ओर चल पड़े। अब उनके पास न मुकुट था, न रेशमी वस्त्र। उनके पास थी तो सिर्फ एक लगन, ईश्वर को पाने की लगन। पुल्हा आश्रम में पहुंचकर राजा भरत ने कठिन तपस्या शुरू की। वो दिन भर भगवान की भक्ति में लीन रहते, कभी फल फूल खा लेते तो कभी सिर्फ पानी पीकर गुजारा करते। उनकी देह, जो कभी चंदन और इत्र से महकती थी, अब धूल और भस्म से सनी रहती थी। उनकी जटाएं बढ़ गई थीं। देखते ही देखते भरत एक महान तपस्वी बन गए। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। लोग दूर दूर से उनकी तपस्या देखने आते। सबको लगता था कि अब भरत को मोक्ष पाने से कोई नहीं रोक सकता। वो भक्ति की उस चरम सीमा पर पहुंच चुके थे जहां इंसान को संसार की कोई चीज विचलित नहीं कर सकती। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। मोह अपना रास्ता खुद बना लेता है, और वो भी वहां से जहां हम सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं। एक सुबह की बात है। राजा भरत गंडकी नदी के किनारे संध्या वंदन और जप कर रहे थे। चारों तरफ शांति थी, पक्षियों की चहचहाहट और बहती नदी का संगीत, सब कुछ एकदम शांत और पवित्र था। तभी अचानक जंगल में एक भयानक दहाड़ सुनाई दी।